आपने अपने जीवन में या किसी और के साथ भी ऐसा होते हुए ज़रूर देखा होगा कि किसी और के काम का क्रेडिट कोई और ले लेता है, यानी मेहनत कोई और करता है और उसका जो फल होता है, उसका जो नाम होता है, वो कोई और अपने हिस्से में बना लेता है, लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे ये सारी मेहनत, सारे काम उसने ही किया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कर्म करने वाले लोग, ऐसे कामों को करने वाले लोगों को क्या कर्मा मिलता है, क्या ये किसी गलती, किसी पाप की श्रेणी में आता है या इसे ऐसे ही हल्के में लिया जाता है। तो कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अक्सर देखने को मिलता है कि वर्क प्लेस पर या फिर घर में भी ऐसा होता है। कहते हैं ना, वो जो घर के अंदर भी ऐसे पॉलिटिक्स होते हैं, जब कोई एक इंसान काम करता है और क्रेडिट बाकी लोग ले लेते हैं या दूसरा कोई ले लेता है। अब हाँ भाई, जैसे किचन में खाना किसी ने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन नाम किसका होता है, जो अच्छे से सर्व करके सबको खिला देता है और वो क्रेडिट जानबूझकर ले लेता है। ऐसा वर्क प्लेस पर भी देखा जाता है कि लोग काम किसी से करवाते हैं, पूरी मेहनत उससे करवाते हैं, लेकिन अपने सीनियर्स, अपने बॉस के सामने ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे इसने सारी मेहनत खुद की हो। बातों को कुछ ऐसे घुमा देता है कि लोग उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये विश्वास तोड़ने का कर्म है। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ऐसा करके कोई अपना नाम कमा रहा है, नाम कहते प्रसिद्धि मिल रही है, नाम मिल रहा है, या फिर कुछ लाइफ में गेन कर रहा है, या ये उसकी चालाकी है या उसका टैलेंट है, इस तरह से सोच रहा है, तो ये भूल रहा है कि इस दुनिया में वो लोगों की नज़रों में कुछ समय के लिए तो सम्मान पा लेगा। वो जो चाहता है, तरक्की, उन्नति, प्रमोशन जो भी चाहता है वो उसे मिल तो जाएगा, लेकिन कर्मा एक एक कर्म को लिख रहा है जो सूद ब्याज के साथ उसके सामने इसी जन्म में लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर उसने गलती कई की है। एक तो अपना कर्म खराब किया है, दूसरे का विश्वास तोड़ा है, दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत बताया है। तो ऐसे लोगों को ऐसा होता है कि जीवन में बहुत चीज़ पर एक समय ऐसा आता है कि बहुत मेहनत करते हैं किसी ऐसे चीज़ पर, कहते हैं ना, अपनी जान लुटा देना, अपना सर्वस्व लगा देना, कोई ऐसा क्षण जरूर आता है उसकी लाइफ में। और ये सब यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान डिसीजन लेता है, उस इंसान से ऐसा डिसीजन लिया करवाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, कर्मा के द्वारा, ताकि उसे उसका फल उस समय मिल सके। तो ये कभी भी ये जाता नहीं है, ये कर्म किसी को भूलता नहीं है। इस तरह की काम करने वाले लोग, दूसरों का क्रेडिट लेने वाले लोगों के अंदर अहंकार बढ़ता जाता है। क्योंकि जब लोग उसकी वाहवाही करते हैं और वो देखता है कि जिसने काम किया है वो डर से कुछ कह नहीं रहा है, संकोच से कुछ कह नहीं रहा है, या उसे पता होता है कि सामने वाला अगर बोलेगा भी तो कोई इसकी बात को मानेगा नहीं, अगर इस तरह की बातों की वजह से उसके अंदर एक खुशी तो आती है, एक अहंकार का भाव आता है, अपने पावर का गुरूर होता है। वह भूल जाता है कि पावर उसके हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में आपका कर्म है, लेकिन उस कर्म का फल सब मिलने वाला है। किसी के काम की क्रेडिट ले लेना एक छोटी सी बात लग सकती है। जो सफ़र करता है उसकी एक एक आह, उसकी जो वो कह नहीं पा रहा है, उसके अनकहे शब्द, उसकी आह, उसके जो आंसू जो निकल नहीं रहे हैं, उसकी वो मेहनत, एक एक बूंद उसकी जो मेहनत, वो सब ऐसा कर्म बना रहे हैं आपके खिलाफ, जो आप सोच भी नहीं सकते कि वह आपको इसका परिणाम कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे लोग सामने वालों की मानसिक शांति को छीन लेते हैं। मतलब जो इंसान बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करता है, उसके काम का क्रेडिट अगर कोई और ले लेता है तो मेहनत तो उसकी गई, उसका जो मानसिक शांति जो मतलब उसने अपना खो दिया। पता नहीं कितने टाइम, कितनी रातें, जितनी बार उसने उसके बारे में सोचा होगा, वो सोचेगा, वो सारे कर्म आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है कि इन कर्मों का फल आपको एक ही बार मिलेगा, जीवन में कई बार। लेकिन ये आराम से नहीं मिलता है और जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि पहले आपको यूनिवर्स उस पावर में आने देती है, आपके अहंकार को देखना चाहती है
कि कितना वो अहंकार बढ़ सकता है। आपकी जो ये हरकत है कौन से लिमिट तक जाकर उसको क्रॉस कर सकती है, कितने लिमिट को वो क्रॉस कर सकती है। यूनिवर्स शांति से देखते हैं कि खुद आप रुकते हैं या आपको रोकने के लिए यूनिवर्स कुछ करती है। पहले तो आपको रोकते हैं, फिर आपको पीछे जितने भी आपने कर्म किए हैं, मतलब आपने नहीं, आपके साथ भी अगर किसी ने ऐसे कर्म किए हैं तो फिर उसका भुगतान आप चुकाते चुकाते थक जाएंगे, लेकिन कर्मा अपने आपको कर्म देने से नहीं थकेगा। कई बार कर्म का फल मिलने में देर होती है, तब तक सामने वाले को लगता है कि ईश्वर के अदालत में कोई न्याय नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि सामने वाले जो बुरा करते हैं उसको वो लोग उसको अपने सामने ही उन्नति तरक्की करते हुए दिखते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में या उसके पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए हो जिसका फल उसे मिल रहा है और वो बच रहा है, लेकिन बचेगा तो नहीं, इसकी तो गारंटी है कि वो बचेगा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो करने वाला इंसान होता है वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को वो कर्म भोगते हुए देखता है, कि कहते हैं ना माता पिता के कर्म उसके बच्चे भोगते हैं, चाहे उसके अच्छे कर्म हो तो भी, उसके बुरे कर्म हो तो भी। कहते हैं ना राक्षस की जान तोते में होती है। इसी तरह से वो कहावत है, कहानी है। इसी तरह से इंसान की जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है उसे उसकी लाइफ में, उसको अपने बच्चों से होती है, अपने बच्चों से होती है। तो कई बार कर्म इंतज़ार करता है उसके बच्चों को उस टाइम तक आने के लिए, और फिर उसके सामने उसकी ऐसी हालत होती है, किसी के बच्चे के लिए ऐसी बद्दुआ नहीं दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जो आप करते हैं आप उससे बच जाए। हो सकता है आप किसी अच्छे पुराने कर्मों की वजह से बच जाए, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी तो नहीं बचेगी। तो जब भी आपको लगे कि ये कर्म आपसे कुछ ऐसे हो गए, अब क्या किया जाए, जिसे आपको सुधारना है, सबसे पहले तो आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, और एक बार नहीं बार बार करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। और जिसके साथ आपने गलती की है सार्वजनिक रूप से उसे सम्मान देना चाहिए, उसके साथ जाकर उससे कहते हैं ना माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि उससे माफ़ी मांगना पॉसिबल नहीं है, वो इंसान अब आपके सामने नहीं है, यह स्थिति परिस्थिति ऐसी कुछ है कि आप नहीं मांग पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा ईश्वर है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा भी वही करने वाले हैं, उसका दंड भी वही देने वाले हैं। तो उनकी ही शरण में जाना चाहिए आपको, और सारी चीज़ों को मन से स्वीकार करनी चाहिए और बार बार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी उम्मीद नहीं करना है क्षमा प्रार्थना करते समय कि जितने भी आपने कर्म किए हैं वो सिर्फ माफ़ी मांग लेने से आपको मिल जाएगा, सब माफ़ हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर माफ़ी मांगने से क्या होगा, माफ़ी मांगने से आपको वो ताकत, वो बल मिलेगा कि जो आपको कर्म दिया जाएगा, जो उसको कर्मों का भुगतान का समय आएगा, तो आप बहुत आसानी से उस समय सीमा को पार कर लेंगे। बहुत ही जो पीड़ा आपको 100% आपको मिलने वाली थी, उसमें आप 30% 40% वो पीड़ा, कर्म तो उतना ही भोगना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म का कष्ट आप भोगेंगे वो 30-40% 50% ही भोगेंगे। तो कर्म कहते हैं ना, हाथ तो कटेगा लेकिन इसका दर्द कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये यूनिवर्स तय करेगी। आपके कर्मों के अनुसार आपके अंदर कितनी वो ग्लानि है, कितना आपको उस चीज़ का पछतावा है, वो देखते हुए उसके दर्द को, कटेगा तो वो ज़रूर, लेकिन उसके दर्द की फीलिंग कितनी होगी ये यूनिवर्स तय करेगी। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि अब मुझे अपने कर्मों को, अगर कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिसे सुधारना चाहिए अब, तो ईश्वर की शरण में जाइए। नहीं तो उनकी दी हुई पीड़ा, कहते हैं ना कर्म का जब हिसाब आपके सामने आएगा, वो पीड़ा अच्छे को धूल चटा देती है। तो कभी भी इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अपने कर्मों को हमेशा सही रखनी चाहिए, और किसी के भी काम की छोटी सी भी क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। अपना काम खुद करें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।